नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लास्टर वर्क हो रहा है। अब प्लास्टर वर्क होने के बाद इस प्लास्टर को मापकर लेबर का पेमेंट भी करना है। बट भाई पेमेंट करते समय बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं। जिसको मापना नहीं आता वो कन्फ्यूजन में रहते हैं कि पता नहीं प्लास्टर करने वाले ने कम पैसा लिया, ज़्यादा ले लिया, कैसे लिया। वे हमेशा कन्फ्यूजन में बने रहते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम आपको बताते हैं कि प्लास्टर का मेजरमेंट करके किस तरीके से पेमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले जिस दीवार पर प्लास्टर हो रहा है उसकी लेंथ यानी कि लंबाई माप लेनी है और उसकी ऊंचाई माप लेनी है। एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस दीवार की जो लेंथ है यानी कि लंबाई है उसको हमने टेप से मापा है, जो कि 12 फीट 9 इंच है, 12 फीट 9 इंच है। इसी तरीके से यदि हम हाइट की बात करें तो इस दीवार की जो टोटल हाइट है वो 10 फीट 9 इंच है। इस दीवार को हमने टेप से मापा था। टेप से मापने के बाद इसकी जो हाइट आई वो 10 फीट 9 इंच आई। तो इसी तरीके से आप किसी भी दीवार को माप सकते हैं। दीवार की लंबाई और ऊंचाई को मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में जितनी भी इंच की वैल्यू है उसको आपको फीट में कन्वर्ट कर लेना है। एग्जाम्पल की बात करें तो ये 12 फीट 9 इंच है, तो इस 9 इंच को आपको फीट में कन्वर्ट कर लेना है। और ये 10 फीट 9 इंच है, तो इस 9 इंच को आपको फीट में कन्वर्ट कर लेना है। बहुत सारे लोग इस 12 फीट को कैलकुलेशन करते समय कुछ इस तरीके से 12.9 लिख देंगे, जो कि गलत है। इससे आपका ज़्यादा पैसा देना होगा। ठीक है, कैलकुलेशन में ज़्यादा आएगा तो इससे में आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। इसलिए सभी इंच की वैल्यू को फीट में कन्वर्ट कर लेना है। तो इंच की वैल्यू को फीट में कन्वर्ट करने का सीधा फॉर्मूला होता है कि आप किसी भी इंच की वैल्यू को यदि फीट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसमें 12 यानी कि 12 से भाग दे दीजिए। क्योंकि एक फीट में 12 इंच होते हैं तो इसलिए आप 12 से भाग दे देंगे तो कोई भी इंच की वैल्यू फीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जैसे ये 9 इंच है, इस 9 इंच को हमें फीट में कन्वर्ट करना है तो 9 डिवाइड बाई 12 लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 9 इंच में 0.75 फीट होते हैं। तो इस 12 फीट 9 इंच को आप कुछ इस तरीके से 12.75 फीट लिख सकते हैं। इसी तरीके से इस 9 इंच को भी फीट में कन्वर्ट कर लेना है। तो 9 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 9 इंच में 0.75 फीट होते हैं। तो इस 10 फीट 9 इंच को आप कुछ इस तरीके से 10 फीट 0.75 लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से सभी इंच की वैल्यू को फीट में कन्वर्ट कर लेना है। फीट में कन्वर्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है लेंथ यानी कि दीवार की लंबाई इंटू हाइट यानी कि दीवार की ऊंचाई। तो चलिए इसी फॉर्मूले पर हम सभी वैल्यू को रख देते हैं। तो सबसे पहले दीवार की जो लेंथ है यानी कि लंबाई वो 12.75 फीट है, इंटू दीवार की जो हाइट है वो 10.75 फीट है। अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि दीवार का एरिया कितना हुआ। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं 137.06 स्क्वायर फीट आया। तो इसी तरीके से आप किसी भी दीवार का एरिया निकाल लेंगे। एरिया निकालने के बाद नेक्स्ट यदि हम प्लास्टर के लेबर रेट की बात करें तो लेबर रेट निकालने का एक फॉर्मूला होता है WA यानी कि वाल का एरिया इंटू रेट पर स्क्वायर फीट। तो इसी फॉर्मूले पर आप सभी वैल्यू को रख देंगे तो आपको रेट पता चल जाएगा। तो सबसे पहले वाल का एरिया आप देख लीजिए 137.06 स्क्वायर फीट इंटू यहाँ पर प्लास्टर करने का जो रेट है वो 15 रुपये पर स्क्वायर फीट है। तो 15 रुपये से हम गुणा कर देंगे। वैसे आपके एरिया में क्या रेट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं कि भाई साहब कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 2055 रुपये हो गया। तो इसी तरीके से आप किसी भी प्लास्टर की दीवार को मापकर प्लास्टर करने वाले का लेबर रेट निकाल सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिए। और चलते चलते एक छोटा सा क्वेश्चन है कि मान लीजिए 100 स्क्वायर फीट की कोई दीवार है और प्लास्टर करने का रेट 15 रुपये पर स्क्वायर फीट है। तो बताइए भाई साहब कितना रुपए हुआ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।